ये कथा है धर्म और अधर्म की, प्रेम और विश्वासघात की। ये कथा है महाभारत की और इसकी शुरुआत एक श्राप से होती है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, लेकिन इसकी शुरुआत युद्ध से नहीं, एक श्राप से होती है। हस्तिनापुर के राजा शंतनु एक दिन शिकार के लिए जंगल गए। बाण चलाते चलाते उनका निशाना एक साधु को लग गया। साधु ने आंखें खोली और क्रोध में बोले, राजन, आपने मेरे तप में बाधा डाली। मैं आपको श्राप देता हूं, आपकी संतानें लंबी उम्र नहीं पाएंगी। राजा घबरा गए। मुनिवर, ये तो अनजाने में हुआ, मेरे वंश का क्या होगा? साधु बोले, एक दिन तुम्हारे जीवन में गंगा आएगी और तुम्हारे बच्चों का भाग्य उसी के साथ बह जाएगा। कुछ समय बाद गंगा नदी के किनारे राजा की नजर पड़ी एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर। राजा मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा ने प्रेम में अंधे होकर वचन दे दिया। विवाह के बाद पहला पुत्र हुआ, लेकिन जन्म लेते ही गंगा उसे गोद में लेकर नदी की ओर चली गई। राजा ने देखा, उनका मन चिल्लाया, लेकिन होठ बंद रहे, और देखते ही देखते बच्चा लहरों में विलीन हो गया। यही घटना 7 बार हुई। 7 बार राजा का दिल टूटा, लेकिन वचन ने उन्हें रोक लिया। 8वीं बार जब गंगा बच्चे को लेकर नदी की तरफ बढ़ी, राजा से रहा न गया। उन्होंने कहा, रुको गंगा, ये पाप मैं और नहीं सह सकता, तुम ऐसा क्यों करती हो? गंगा ने शांत स्वर में कहा, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए अब मैं आपको छोड़ रही हूं, लेकिन इस बार मैं आपका पुत्र आपके पास छोड़ जाती हूं। ये देवव्रत है जो आगे चलकर भीष्म कहलाएगा और महाभारत की धारा बदल देगा। और फिर गंगा लहरों में विलीन हो गई। राजा के हाथ में रह गया एक शिशु, और महाभारत की कथा का पहला अध्याय शुरू हो गया। अगले भाग में देवव्रत कैसे बने भीष्म।